तो सेठ जी बोले भगवान घराली ने भगवान तेरह लागी, बोले मेरे तो कौन लागी, बोले लाली तेरह लागी कौन लागी, बोले लाला तेरह लागी, बोले कौन लागी, बोले लात खाली नहीं गई है खुद लेट गया बाल्टी गिरा ये करे लात खाली नहीं गई, तो आप वाली लात खाली नहीं गई है, मैं समझ गया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी अब टूट गई है और अब सियासी गलियारों में भी हलचल मच चुकी है कि क्या स्वर्गीय पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरह सत्ता से नाराज होकर जगदीप धनखड़ भी खुलकर बोलने की राह पर है। सोशल मीडिया पर यह सवाल अब गर्म है क्योंकि लंबे समय बाद धनखड़ के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले किसानों पर उनका बयान वायरल हुआ कि किसान की लात खाली नहीं जाती। फिर जयपुर के लोक भवन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 90 मिनट की शिष्टाचार मुलाकात हुई और अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का धमाकेदार पोस्ट सामने आया है। सब कुछ मिलकर एक नया सियासी ड्रामा बनता हुआ सियासी गलियारों में अब नजर आ रहा है। दरअसल अशोक गहलोत ने अपनी और जगदीप धनखड़ की एक फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आज लोक भवन जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की, लेकिन ये मुलाकात सियासी शिष्टाचार नहीं लग रही, खासकर तब जब धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य के कारण बताते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद वे लगभग गायब से थे, न कोई बयान न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन अब किसानों की ताकत का जिक्र कर वे सत्ता को चेतावनी दे रहे हैं। बताते चले कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष भी सरकार पर जमकर निशाने साध रहा था। वहीं अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने गहलोत की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के समर्थन में उनकी आवाज उठाना रास नहीं आया और आज तक उनके लिए कोई विदाई समारोह तक का आयोजन नहीं किया गया। ये प्रधानमंत्री के असली रंग दिखाता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से सहमत होकर लाखों किसानों के हितों से विश्वासघात किया है। उनका यह पोस्ट सियासी पारा चढ़ा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि किसान हितों पर उनकी मुखरता की वजह से था। विपक्ष पहले से ही इसे जाट समाज का अपमान बता रहा था और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सत्यपाल मलिक वाली राह है। तो चलिए जानते हैं कि सत्यपाल मलिक से आखिर धनखड़ की तुलना क्यों की जा रही है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने भी अपने कार्यकाल के बाद खुलकर केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर किसानों के मुद्दे पर बयान दिए थे। अब जब धनखड़ भी किसानों के संदर्भ में मुखर होते हुए दिख रहे हैं तो विपक्ष उनके समर्थन में नैरेटिव कर रहा है, तो ये तुलना भी स्वाभाविक रूप से उभर रही है। TV9 राजस्थान पर यह खबर लगातार अपडेट होती रहेगी, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति का कोई भी बयान अब सियासी भूचाल ला सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि पूर्व उपराष्ट्रपति की सक्रियता ने सियासी शतरंज की नई बिसात बिछा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये संवाद की ओर जाती है या फिर टकराव की ओर।